नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेडी फॉर स्टडी में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। और इसी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हमने आपके लिए आज की वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के 251 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिससे आप किसी भी आगामी परीक्षाओं में शामिल इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर ऊंची है। भारत का कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के संगमों से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून किस दिशा में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्र तट की लंबाई वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात की तटीय लंबाई कितनी है। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। थाल घाट की ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर। भारत का कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्कन का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन साल में 2 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। भारतीय मानक समय किस स्थान से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से। अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक कुर्ग में। भारत में जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत में जल का सबसे बड़ा स्रोत भूजल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा 6 प्रकार के। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत मानसरोवर झील के पास। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस पाया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक बांस अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो लगभग 21% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो लगभग 572 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ज्वार भाटा किन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के कारण। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदियों की सबसे बड़ी प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? सियांग के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को असम में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबालेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो इसका आंसर होगा वुलर झील। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को बिहार में शोक नदी के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो रवि नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के द्वीप किस प्रकार के हैं? तो इसका आंसर होगा मूंगा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। विजय साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। भारत में बहने वाली सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। कावेरी नदी का डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तंजावुर डेल्टा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। सरयू नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा घाघरा। हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा गंगा। झेलम और चिनाब नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसका संगम पाकिस्तान में होता है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स, सतलुज नदी का उद्गम स्थान रक्षस्थल जो कि तिब्बत में स्थित है। महानदी का डेल्टा किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माही किस राज्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल झील किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। वेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तमसा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा टोंस। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय के मौसिनराम में। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत का उत्तरीय मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट पर। बोरजिल दर्रा किन किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर से गिलगित शहर को। भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन किन राज्यों में फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। और फ्रेंड्स, आपको बताना है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलवेट घास के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फलोडी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मॉनसून का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिम मॉनसून। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा चोलामू झील। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। भारत में रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में कोयला खनन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा खदानें भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना मध्य प्रदेश में। कुद्रेमुख खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक यानी माइका उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। भारत के पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर। त्रिवेणी संगम जिसे तीन नदियों का संगम भी कहते हैं कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अनेमुडी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश भाग वर्तमान में किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीकरण रोकथाम कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूगोल में द्वारका किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा समुद्र में डूबा हुआ प्राचीन शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कच्चा नमक किस स्थान से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सांबर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार की मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। और फ्रेंड्स, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 10%। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लैक सोयल को किस नाम से जाना जाता है? इसको रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर होगा गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक जलाशय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सांभर झील। और ये कहाँ पर स्थित है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा किन पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस पर्वत की पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। दक्कन का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। आप लोग गंगा नहीं मार दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत में सबसे अधिक झरने किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। सिंधु नदी प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। लकाटा बंदरगाह को कौन सी नदी सहारा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हुगली नदी किस राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोडा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। भारत में किन जंगलों में तेंदुआ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे। द रिवर ऑफ एफीमेरल किसे कहते हैं? तो साथियों, द रिवर ऑफ एफीमेरल वैसी नदियां जो जमीन में लुप्त हो जाती हैं उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा तांबा खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख बर्फ पत्थर का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का 2023-24 में कुल उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 से 24 के अनुसार गेहूं का कुल उत्पादन 1132.92 लाख टन था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत व इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 2, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अंडमान का मिडिल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक रूप से भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीपेट, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक्लिंग टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा प्याज किस राज्य में उत्पादन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। भारत में स्ट्रेट ऑफ पाल किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा झारखंड का झरिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चावल का 2023-24 में कुल उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 से 24 के अनुसार चावल का कुल उत्पादन 1199.34 लाख टन था, जो कि अब तक का ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2024 में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग गर्म झरना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। थार रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क। किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नवी मुंबई में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को और किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से। कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार नदी, जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत का वाटर डिवाइड कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंबोर, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत में मक्का का 2024 में कुल उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 से 24 के अनुसार मक्का का कुल उत्पादन 376.65 लाख टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में हरदिया बंदरगाह किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल शिपमेंट के लिए। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के कहाँ? बेंगलुरु में। कौन सा झील फ्लोटिंग नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। NH44 की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3745 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट नेशनल पार्क, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
पहला सेमी ऑटोमेटेड कार्गो टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, और केरल को मसालों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य रेशम का बागान के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन को। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में रेपसीड और सरसों का 2023 से 24 में कुल उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 से 24 के अनुसार रेपसीड और सरसों का कुल उत्पादन 132.59 लाख टन था, जो कि ये भी रिकॉर्ड में अब तक का शामिल है। मलयगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी का प्रवाह रिवर्स फ्लो कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। आदिवासी जनजातियां अपने गीतों और कहानियों में किसका वर्णन करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति और सामाजिक घटनाओं का। भारत के किस हिस्से में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारवाल क्षेत्र, जो कि कर्नाटक में है। सिंधु और गंगा के मैदानों को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घोड़े का चेहरा। जेनुइन शिल्पकला किस जनजाति की पहचान है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा संथाल। किस रेलवे स्टेशन को जंक्शन ऑफ जंक्शंस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा जंक्शन। सलकांडा दर्रा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और सब्जियों में किन देशों का प्रथम व द्वितीय स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान पर चीन और द्वितीय स्थान पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दजुकोउ घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? नागालैंड में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंगा के डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। मणिपुर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आदिवासी समुदायों में पारंपरिक औषधियां किस पर आधारित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बूटियों और पेड़ पौधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाटों की कौन सी पहाड़ी लोरिंग्स हिल्स के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी समाज में प्रमुख त्योहार किससे जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खेती और प्रकृति से। असम का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा का पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अराकू घाटी जिंडागड़ा पीक, जिसकी लंबाई कुल कितनी है? 1690 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सांप अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिद्दी आदिवासी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और गोवा में।
किस रेलवे स्टेशन को रेलवे संग्रहालय स्टेशन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रीवा स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चंबा घाटी किस पर्वत के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर होगा धौलाधर और जास्कर के बीच में। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH 44 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। धारवाल हिमालय पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ धाम। भारत का पहला निजी हवाई अड्डा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डजुकोउ घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी के लिए, जो कि कहाँ पर है? नागालैंड में। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के पास। कौन सा राजमार्ग राजस्थान के रेगिस्तान से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62वां राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में सबसे ज्यादा खीरा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो खीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख तांबे का खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में असम राइनो किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख बॉक्साइट खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख पर्यटन उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, राजस्थान और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट को। भारत में प्रमुख चिकित्सा उपकरण उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली में। नागा आदिवासी अपने किस हथियार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा भाला के लिए नागा आदिवासी प्रसिद्ध है। भारत में प्रमुख सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख कपड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता में। सालेरू और नल्लामाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत में प्रमुख सिरेमिक उद्योग कहाँ स्थित है? तो भारत में प्रमुख सिरेमिक उद्योग राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख टायर उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस पर्वत श्रृंखला में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख गैस क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई हाई और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके सम्मान में रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी के नाम पर। भारत में प्रमुख यूरेनियम खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारत में प्रमुख स्लेट खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गोदावरी नदी का कितना हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 500 किलोमीटर। भारत में प्रमुख किचन सॉल्ट खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। पेरियार नदी का प्रमुख जलप्रपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्तापाती जलप्रपात। भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। मध्य भारत में गोंड जनजाति की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। भारत में पहला सेमी ऑटोमेटेड कार्गो टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर है? तो इसका आंसर होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लद्दाख की प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जास्कर रेंज। भारत में प्रमुख पायराइटिड खनिज कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा झारखंड और उड़ीसा में। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरन
द्वीप जो कि कहाँ पर है, अंडमान में। भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में काले भालू का संरक्षण किया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा तंजावुर, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। उर्मिला नदी किस राज्य में बहती है, जम्मू और कश्मीर में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। बर्फ से ढका हुआ पर्वत माउंट कामेट किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बौने हिरण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि कहाँ पर, सुंदरवन में। शारदा नदी किस प्रदेश से बहती है, तो इसका आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। आदिवासी किस प्रकार की खेती करते हैं, तो इसका आंसर होगा झूम खेती और कुदाल खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख फिल्म उद्योग कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जाएगा मुंबई बॉलीवुड, चेन्नई कॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डडामी मारिया किस जनजाति का हिस्सा है, तो इसका आंसर जाएगा गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्थान को ब्लैक गोल्ड का हब कहा जाता है, तो उसका आंसर जाएगा धनबाद, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोई नदी कहाँ बनती है, तो इसका आंसर जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन आज का, छत्तीसगढ़ में किस आदिवासी जनजाति का वर्चस्व है, तो इसका आंसर जाएगा बस्तर गोंड का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नए